आज कुछ एग्जांपल करेंगे, कल जो कंसेप्ट सीखे थे अपन। तो एग्जांपल फर्स्ट है 1 प्लस tan a into tan a by 2 is equals to what? एग्जांपल गिवन है 1 प्लस tan a into tan a by 2 is equals to what? ऑप्शंस गिवन है तुम्हारा। फर्स्ट ऑप्शन है sec a, ऑप्शन बी है tan a, ऑप्शन सी है cosec a, ऑप्शन डी है cot। पहले आपल्याला गिवन इन्फॉर्मेशनचा वापर करायचा। व्हॉट वी आर गिवन 1 प्लस tan a into tan a by 2, 1 plus tan a, what is tan? Sin upon cos, sin a upon cos a, what is tan? Sin upon cos, sin a by 2 upon cos a by 2। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? cos a into cos a by 2 प्लस sin a into sin a by 2 अपॉन cos a into cos a by 2। ये तो फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला। इसका फॉर्मूला बच्चों cos cos sin sin, यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला किसका रहेगा? माइनस का। तो cos ऑफ a माइनस a बाय 2 बराबर है। और अपॉन में टर्म क्या गिवन है बच्चों? cos a इंटू cos a बाय 2 बराबर है a माइनस a बाय 2। तो a माइनस a बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों? a बाय 2। तो cos ऑफ a बाय 2 अपॉन cos a इंटू cos a बाय 2। तो cos a बाय 2 cos a बाय 2 गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों? 1 अपॉन cos, और 1 अपॉन cos क्या रहता है बच्चों? सेक। तो सॉल्यूशन मिल गया सेक। सेक ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, tan 3a प्लस tan a अपॉन tan 3a माइनस tan a is equals to what? Is equals to what? अब इसे सिंप्लीफाई करना बच्चों। ऑप्शंस गिवन है हमें। ऑप्शन ए है tan 2a, ऑप्शन बी है tan 4a, ऑप्शन सी है tan 4a अपॉन tan 2a, और ऑप्शन डी है बच्चों sin 4a अपॉन sin 2a। इसमें क्या करना बच्चों? अपन क्या गिवन है? tan 3a, तो tan 3a को कैसे लिखेंगे बच्चों? अपन sin 3a अपॉन cos 3a प्लस tan a को लिखेंगे बच्चों अपन sin a अपॉन cos a अपॉन sin 3a अपॉन cos 3a माइनस tan को क्या लिखेंगे बच्चों? अपन sin a अपॉन cos a। क्या करना बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा? sin 3a इंटू cos a प्लस cos 3a इंटू sin a अपॉन
cos 3a इंटू cos a अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, sin 3a इंटू cos a माइनस cos 3a इंटू sin a अपॉन cos 3a इंटू cos a। यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल होगी बच्चों, cos 3a cos a गेट कैंसिल। ऊपर तो फॉर्मूला बन गया, क्या बच्चों फॉर्मूला, साइन कॉस कॉस साइन, बराबर है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन कॉस कॉस साइन। इसका फॉर्मूला बच्चों साइन a प्लस बी का वो हो जाएगा 3a प्लस a और अपॉन फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों में साइन ऑफ 3a माइनस a, तो 3a प्लस a इज 4a, तो साइन 4a अपॉन साइन 2a, तो साइन 4a अपॉन साइन 2a कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल की वन है tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 25 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री टू tan ऑफ 25 डिग्री, बराबर है। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए है -√2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है बच्चों माइनस। ट्राई करना है सब, तब तक मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसमें। तो हमें गिवन है tan 20 और 25 में रिलेशन दिख रहा है कुछ, बराबर है। तो ए tan ए प्लस tan बी ये कौन से फॉर्मेट में आता है बच्चों, tan ए प्लस बी में, तो tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 25 तो कैसे लिखोगे बच्चों, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, सर बराबर है। बोलो बेटा। सर आंसर 1 है का? वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद tan 45 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1, तो बन जाएगा 1, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 ही हो जाएगी, तो 1 माइनस tan 20 इंटू tan 25 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 25। ये जो माइनस टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस, प्लस अगर होती तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, tan 20 प्लस tan 25, ये माइनस टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो tan 20 इंटू tan ऑफ 25 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1, और हमें यही वैल्यू निकालना। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। वेरी गुड बेटा। एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos ऑफ 8 थीटा। फर्स्ट ऑप्शन है tan थीटा, ऑप्शन बी है tan 3 थीटा, ऑप्शन सी है tan 5 थीटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी वो समझ। अब आप क्या करोगे डायरेक्टली, सर साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला यूज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, वो स्ट्रैटेजी समझो क्या करना है। इसमें जिसके जो जो एंगल गिवन है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8। अब क्या ढूंढना है आपको, पेयरिंग ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, पेयर। अब पेयर कैसे ये करोगे, इन दोनों की एडिशन करके देखो बेटा,
तो जो बाकी दो बचे उनकी भी एडिशन उतनी आनी चाहिए। तो 4 + 2 कितना बच्चों? 6। 6 + 8 कितना बच्चों? तो वो तो 6 नहीं मिलेगा, तो ये पेयरिंग गलत है हमारी। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करोगे बच्चों? फर्स्ट वाली और सेकंड इसकी वाली पेयर और इसकी पेयर करके देखो बच्चों। तो 2 + 6 8 और 8 + 4, तो वो 8 तो नहीं आएगा। इसके बाद फिर से क्या करो बच्चों? पेयरिंग कंसिडर करो आप। फर्स्ट और लास्ट पेयर कंसिडर करो और सेकंड और थर्ड पेयर कंसिडर करो। तो इनके एंगल की एडिशन देखो बच्चों कितनी आती है? टेन थीटा। और इनकी भी एडिशन करके देखो बच्चों, तो वो भी कितनी आ रही है बच्चों? टेन थीटा। तो हम पेयर किसे किसे कंसिडर करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों अपन साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों साइन 4 थीटा प्लस, ओ यहाँ पे 8 थीटा चाहिए, यहाँ पे आएगा 8 थीटा और यहाँ पे आएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। तो ये पेयर है। पेयर कैसे ये करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसकी ये स्ट्रैटेजी क्या बोली फिर से बोल देता हूँ। ये वाली फर्स्ट टर्म है, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है, फोर्थ एंगल है। मैं इसे बाजू में लिखता हूँ 2 थीटा, या यहाँ पे लिख देता हूँ 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा। अब आपको क्या करना है बच्चों? एंगल की एडिशन करनी है। क्या करनी है? एडिशन। तो इन दोनों की एडिशन करके देखो और इन दोनों की एडिशन करके देखो, सेम एडिशन आती है क्या? नहीं। बाद में इसको और इसे एडिशन करके देखो और इसे क्या एडिशन करके देखो, सेम आती है क्या बच्चों? नहीं। बाद में मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को ऐड किया और सेकंड वाले और थर्ड वाले को ऐड किया। तो 8 + 2 10 और 4 + 6 इज 10। तो वो पेयरिंग अपन ने क्या कर ली? कलेक्ट कर ली। रिमेंबर दिस, ये बहुत बढ़िया वे है, आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट, इसके बाद डिनोमिनेटर में हमें सेम स्ट्रैटेजी यूज करनी। डिनोमिनेटर में भी क्या करना बच्चों? सेम स्ट्रैटेजी यूज करना। तो किसे किसे कलेक्ट करोगे बच्चों? कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा। अब इसके बाद ये तो फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा। क्या बन गया? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 इज 5 थीटा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी। तो जो बड़ी टर्म है 8 - 2 इज 6, 6 अपॉन 2 कितना बच्चों? 3 थीटा। प्लस सेम प्रोसीजर ही है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बच्चों? 2 टाइम्स साइन ऑफ 5 थीटा इंटू 6 - 4। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 2, और 2 अपॉन 2 कितना? 2। तो वो बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2। तो 8 + 2 इज 10, 10 अपॉन 2 इज 5 थीटा इंटू cos ऑफ 8 - 2। तो 8 - 2 6, 6 अपॉन 2 इज 3 थीटा प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 5 थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों कॉमन टर्म कौन सी? हमारे पास जो कॉमन टर्म्स है उन्हें कॉमन निकालो। तो 2 साइन 5 थीटा और 2 कॉस 5 थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन निकलता है। कॉमन जब निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 2 साइन 5 थीटा को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकाल रहे हो बच्चों? 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5 थीटा। तो ब्रैकेट में टर्म क्या बचेगी बच्चों? कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो वाला सेम ब्रैकेट्स मिल गए। तो सेम ब्रैकेट मिलने के बाद उन्हें कैंसिल आउट कर दो। 2 2 गेट कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? टैन। तो सॉल्यूशन मिल गया हमें टैन ऑफ 5 थीटा। तो टैन ऑफ 5 थीटा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा टफ लेवल का था, तो इससे इजी वाला एक क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूँ सॉल्व करना सबने। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 70 डिग्री
प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है √2, ऑप्शन बी है 1/√2, ऑप्शन सी है √3 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 1/√3। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि सर आपने तो बोला था कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर तो साइन कॉस दिख रहा है, साइन कॉस के लिए कौन सा भी फॉर्मूला नहीं है, कॉस साइन के लिए भी कौन सा भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें स्ट्रैटेजी यूज करनी। कैसे स्ट्रैटेजी यूज करोगे? आपको कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो सबको मालूम है कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों इसे? सॉलिड एंगल्स की वेरी गुड, प्रॉपर्टीज यूज करके। वेरी गुड। तो अपन 40 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 90 माइनस 50। क्या लिख सकते हैं अपन? 90 माइनस 50 बराबर है, तो उसे रिप्लेस कर दो वहां पे, तो वो हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस उसे क्या लिख सकते हो आप? कॉस ऑफ 90 माइनस 50 अपॉन कॉस ऑफ 70 एज इट इज है। तो मुझे बोलो साइन 40 को कैसे लिख सकते हो? साइन 40 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? साइन ऑफ 90 माइनस 50 बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा? साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव, वाई एक्सिस का यूज कर रहे तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का बनेगा बच्चों साइन, तो साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा कितना बच्चों? 50 डिग्री। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो क्या है फॉर्मूला? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 120, 120 अपॉन 2 इज 60 डिग्री इंटू 70 माइनस 50 इज 20, 20 अपॉन 2 इज 10 डिग्री, तो कॉस ऑफ 10 डिग्री अपॉन में से 2 टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री, तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? cos 10 2 गेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan, tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3। कौन सा ऑप्शन है आपका? √3, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। सिक्स्थ एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 6। सिक्स्थ एग्जांपल गिवन है, इफ a plus b is equals to 45 degree, then 1 plus tan a into 1 plus tan b is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है tan a into tan b, और ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अब आपके पास सिचुएशन क्या गिवन है बच्चों? थिंक अबाउट इट, a plus b is equals to 45 डिग्री, और हमें जो सोल्यूशन इक्वेशन गिवन है वो निकालनी है tan के फॉर्म में, बराबर है। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? tan अप्लाई कर देता हूँ, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री, बराबर है। नेक्स्ट tan a प्लस b क्या रहता है बच्चों? tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 45 कितना बच्चों? 1। नेक्स्ट अपॉन की जो टर्म है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये जो माइनस टर्म है इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस, बराबर है। तो इक्वेशन हमें कौन से फॉर्मेट में दिखेगी? tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1। अगर मैं ये वाले टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है बच्चों? उन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? tan b। अगर tan b अगर मैं कॉमन निकलता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 1 प्लस tan a इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे 1 प्लस tan a, आप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है कि अगर सेम ब्रैकेट से तो ही कॉमन निकाल सकते हैं अपन उसमें से,
तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी बच्चों, +1 की। तो मुझे यहाँ पे +1 चाहिए, मैंने ले लिया, तो ये इस साइड में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरी जो इक्वेशन वो बैलेंस होगी, बराबर है। तो इसे ब्रैकेट देने के बाद मुझे बोलो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब 1 कॉमन निकलेगा। तो सेम टर्म है, तो उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों 1 + tan a, और बाकी जो टर्म है उसे एक ब्रैकेट में लिख दो बच्चों 1 + tan b इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1 + 1 कितना 2, और हमें वही निकालना, तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल टू कितना बच्चों 2। तो ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया स्टेप है ये, समझ याद रखो। 7th एग्जांपल है बच्चों, if 3 tan theta into tan phi is equals to 1, then cos of theta minus phi upon cos of theta plus phi is equals to what? First option है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 4, बराबर है। अब मुझे बोलो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे। आपको जो गिवन डेटा है वो इन टर्म्स ऑफ टैन है, और आपको जो निकालना है वो कॉस के फॉर्म में गिवन है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो समझ लो। गिवन डेटा का यूज करने का, गिवन डेटा क्या बच्चों 3 टाइम्स, तो हमें जो इक्वेशन है वो कॉस के फॉर्मेट में। मुझे बोलो साइन को क्या लिख सकते हो बच्चों, टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1। ये जो 3 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1/3। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो ऊपर कॉस के फॉर्मेट में, तो अपन इसे अगर रेसिप्रोकल कर देते तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटू कॉस फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू 3/1, बराबर है। अब मुझे बोलो ऑब्जर्वेशन करो, हमें निकालना है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या था 9th स्टैंडर्ड में, आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो मालूम होना जरूरी। क्या करते बेटा अपन उसमें, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, मतलब a/b इज इक्वल टू c/d अगर दिया है तो क्या रहता है वो लॉ, a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d, बराबर है। ये बहुत जगह पे यूज होगा, याद रखो इसे। तो उसी हिसाब से यूज करोगे तो कैसे दिखेगा बच्चों, cos थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई अपॉन cos थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। सर उल्टा रहेगा ना, क्या रहा बेटा, कॉस थीटा वाली टर्म माइनस रहेगी ना, माइनस कैसे लगी बेटा, जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर साइन थीटा साइन। न्यूमरेटर जो है वो है cos थीटा cos फाई, तो उसे a हाँ। कंसीडर कर ले बेटा। हम्म। ये जो टर्म है कळालं सर। डिनोमिनेटर वाली, वो पूरी टू जो टर्म है उसे b कंसीडर कर ले, और यहाँ पे लॉ देख ले कैसे यूज होता है, समझा। हाँ सर कळालं। गुड, सर पण इकडे इज इक्वल टू नहीं है, है ना, ये क्या है, इज इक्वल टू ये मतलब 3/1 है। ये साइड में ना दोनों बिट। तो वो क्या हो जाएगा बेटा 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया बेटा, कौन सा फॉर्मूला है, cos थीटा इंटू कॉस फाई, तो ये फॉर्मूला बन गया cos ऑफ थीटा माइनस फाई। तो जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला वो क्या है, cos ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना 3 + 1 4, 4/2, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 2/1, मतलब ही 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 8। जो एग्जांपल है वो डायरेक्टली है, उसे याद रखना, tan 5x इंटू tan 3x
इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसे कैसे सॉल्व करना है समझ लो बच्चों। इसमें क्या करना है, आपको जो सबसे बड़ी टर्म है उसे कलेक्ट करना। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी बच्चों, 5। तो मुझे बोलो जो रिमेनिंग दो टर्म है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। 3 + 2 कितना बच्चों, 5 है। तो इसे स्प्लिट करना है, तो tan ऑफ 5x को कैसे लिख सकते हो बच्चों, tan 3x + 2x बराबर है। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या बच्चों, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर है। नेक्स्ट इज इक्वल टू tan 5x। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसे याद रखो। ये जो डिवीजन में टर्म है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई। तो वो टर्म कैसे दिखेगी, tan ऑफ 5x इंटू 1 इज tan 5x माइनस tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 2x। तो ये जो टर्म है पूरी इधर आके प्लस हो जाएगी और ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके प्लस हो जाएगी बच्चों। तो हमें टर्म दिखेगी tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5x इंटू tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये सबने याद रखना। तो ये रिमार्क बोल के भी लिख के रखो, क्योंकि अपन ऐसा कंसेप्ट बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली एक बड़ी टर्म दी है, ऐसा लिखा है कभी tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan x, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, ऑफ tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x। रिमेंबर दिस, कैसे, देखो जो बड़ी टर्म है इन दोनों की एडिशन, तो डायरेक्टली मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 9, 9th एग्जाम्पल है, if tan alpha is equals to 1 upon under root of x in bracket x square plus x plus 1, tan beta is equals to root x upon under root of x square plus x plus 1, tan gamma is equals to under root of x raised to power minus 1 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 3. Then relation between अल्फा बीटा गामा इज, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ऑप्शन बी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ऑप्शन सी है बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1, ये इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अभी स्ट्रैटेजी समझ लो, मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी आपसे। तो मुझे बोलो बच्चों अपन क्या कंसिडर करेंगे फिलहाल, आपको जो रिलेशन है वो तीनों की एडिशन का फॉर्मूला तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों का एडिशन का फॉर्मूला मालूम है। तो बी वाला रिलेशन देखे देखो पहले, बी वाला जो ऑप्शन है उसका रिलेशन देख चेक कर लो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर गामा है बच्चों, तो मुझे बोलो दोनों तरफ अगर अपन tan अप्लाई करते तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan गामा अगर है ऐसे ले लो, ठीक आहे। किंवा याच्याऐवजी तुम्ही डिरेक्टली तर प्रिडिक्ट नाही करू शकत ना की ऑप्शन बीच असेल किंवा ऑप्शन ए असेल किंवा ऑप्शन सी असेल किंवा ऑप्शन डी असेल, तर मी तुम्हाला याच्यासाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी सांगतो। आपल्याकडे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो कैसे लिख सकते हो बच्चों, tan ऑफ अल्फा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट भी 0 रह सकता है, एडिशन भी 1 रह सकती है, और ये भी रिलेशन होल्ड हो सकता है। अपन डायरेक्टली बी वाले से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस
tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब मुझे बोलो बच्चों tan अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, tan बीटा की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो और चेकआउट करो। तो क्या होगा, tan अल्फा का वैल्यू कितना बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan बीटा जो है, tan बीटा को कैसे लिखोगे बच्चों, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, तो आपको पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या मिलेगी बच्चों, टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो टर्म क्या मिलेगी बच्चों हमें, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लोगे तो वो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो अंडर रूट ऑफ एक्स in bracket x square plus x plus 1 into under root of x square plus x plus 1 minus root x upon जो ब्रैकेट है x into x square plus x plus 1 plus सॉरी into अंडर रूट ऑफ x square plus x plus 1। थोड़े कैलकुलेशंस बड़े हैं लेकिन समझ लो, दिस गेट कैंसल दिस गेट कैंसल। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, उसमें से कॉमन निकलेगा रूट एक्स। रूट एक्स अगर कॉमन निकालते हो बच्चों तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट निकल जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस माइनस क्या बचेगा बच्चों, 1, तो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल। नेक्स्ट इसके बाद क्या टर्म बचेगी, और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या आप इसे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, एक्स। एक्स अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस वन गेट कैंसिल। तो फाइनल जो सोल्यूशन मिला बच्चों हमें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो उसे अगर अंडर रूट में लिखते हो आप, अंडर रूट ऑफ, तो एक्स अगर रूट में जाता है तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब से अगर रूट कॉमन निकालते हो, एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करते हो तो इक्वेशन दिखेगी 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस एक्स रेज टू पावर -3। तो ये किसका सोल्यूशन है, देखो बना, ये जो वैल्यू है वो है tan अल्फा की, tan गामा की। तो cos tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan गामा। तो हमें डायरेक्टली प्रिडिक्शन मिल रहा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ही अपना सोल्यूशन।